हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संजू उपाध्याय हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड से बाल गोविंद भगत शीर्षक कहानी से आपको अवगत कराएंगे, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। तो पाठ पढ़ने से पहले बेटा हम लेखक के जीवन से आपको परिचित करा देते हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया और माता पिता का निधन हो जाने के कारण इनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों और अभावों से बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई बार जेल भी गए। 15 वर्ष की अवस्था में ही इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, जनता, जनवाणी, नई धारा इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं पतितों के देश में, जो एक उपन्यास है, चीता के फूल, जो एक फेमस कहानी है, अम्बपाली, जो एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, माटी की मूर्तें, एक रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर, एक यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें, एक संस्मरण है। ये इनकी प्रसिद्ध और विख्यात रचनाएं हैं। लेखक के जीवन से परिचित कराने के बाद बेटा अब आपको हम पाठ से पहले परिचित करा दें कि जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, इसके पात्र कौन है। फिर आगे हम आपको सारांश और कहानी डिटेल में समझाएंगे। तो पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ही कहानी के मुख्य पात्र भी हैं। ये कहानी का शीर्षक भी है और ये कहानी के पात्र भी है। इन्हीं के ऊपर यह कहानी लिखी गई है। यह कहानी एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र बेटा वो कहानी होती है जिसमें लेखक जो कहानी का पात्र होता है उसका हूबहू चित्र ही उतार देता है और पढ़ते समय पढ़ने वाले के मस्तिष्क पर उस पात्र का सजीव चित्र ही सामने उपस्थित हो जाता है। ऐसी कहानी को हम रेखा चित्र कहते हैं। आज की जो हमारी कहानी है बाल गोविंद भगत, वो भी एक रेखा चित्र है। एक ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचा गया है जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी था और वो मानवता, लोक संस्कृति, रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा परंपराओं से अलग हटकर निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता रखता था। इस रेखा चित्र के द्वारा हम ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी के दर्शन भी करेंगे। तो आपको हम ले चलते हैं पाठ के सारांश की तरफ, जो कि इस तरह है। कहानी के पात्र बाल गोविंद भगत मझले कद के, गोरे चिट्टे, 60 साल उम्र के व्यक्ति हैं। उनके सफ़ेद बाल, लंबी दाढ़ी या लंबी जटाएं तो नहीं हैं, पर चेहरा सफ़ेद बालों से हमेशा जगमगाता रहता है। वो कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। सर्दियों में यानी ठंडी में वो एक काली कमली ओढ़ते थे। कमली कहते हैं बेटा कंबल को। माथे पर हमेशा रामनामी तिलक चमकता रहता था, जो नाक के किनारे से शुरू होता था। उनके गले में तुलसी की एक बेडौल माला होती थी। देखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर बिल्कुल वो गृहस्थ थे। यही उनकी मुख्य विशेषता थी कि गृहस्थ होते हुए भी वो एक साधु थे। वो कबीर को शाह मानते थे और कबीर के पग चिन्हों का ही अनुसरण करते थे। वो कबीर के ही गीतों को गाया करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, पर दो टूक बात करने में भी संकोच नहीं करते थे। वो न किसी की चीज़ को बिना पूछे हाथ लगाते थे। कभी कभी लोगों को इनके व्यवहार पर आश्चर्य होता था कि कैसा व्यक्ति है। और कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते थे। बेटा आज की तरह शौचालय या लैट्रिन की व्यवस्था पहले नहीं थी। लोग खेतों में जो है शौच के लिए जाया करते थे, पर उनकी ये अपने
एक सिद्धांत थे कि वो दूसरे के खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वो एक गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें साहब यानी कबीर जिनको कहते थे, कबीर की थी। खेत में जो कुछ उनके पैदा होता पहले उसे रख करके दूर एक कबीरपंथी मठ था, उस मठ में चढ़ाते और प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता उसको अपने सिर पर लाद कर घर ले आते और साल भर उसी से वो गुजर बसर करते थे। लेखक हमेशा ही उनके द्वारा गाए गए कबीर के जो पद थे जो गाया करते थे, सुना करते थे। आषाढ़ के दिनों में गांव के सभी लोग खेतों में काम करने आ जाते हैं। आषाढ़ का महीना बेटा जून और जुलाई का जो महीना होता है उसको हिंदी में हम आषाढ़ बोलते हैं। तो आषाढ़ के महीने में जो सब लोग खेतों में काम करने आते, कहीं उस समय खेतों में हल चल रहे होते, कहीं धान की रोपाई हो रही होती और कहीं बच्चे खेल रहे होते। औरतें सवेरे का जलपान लेकर मेड़ पर बैठती रहती। आसमान बादलों से घिरा रहता था, ठंडी हवा चल रही होती थी। उसी समय अचानक बाल गोविंद भगत द्वारा गाया जाने वाला गीत सबके कानों में पड़ता और सबका मन एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता था। सावन भादों की अंधेरी रात, सावन भादों यानी आपका अगस्त सितंबर का महीना जब होता है, सावन उस समय जो है जब बरसात होती है रात बहुत गहरी और काली हो जाती है। तो भादों की अंधेरी रात में भी भगत जी अपनी खंजड़ी बेटा ढपली जैसा छोटा सा बजाने वाला यंत्र होता है जिसको खंजड़ी बोला जाता है, वो अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपने गानों में मगन हो जाते। जैसे जैसे पानी बरसता, बिजली चमकती, वैसे वैसे उनके गीत का जो सुर था बहुत ही ऊंचा होता जाता था। उनकी उस गीत के शुरू में उसमें सारा संसार शांत और सुखमय हो जाता था। भगत जी का संगीत जाग रहा होता और सारी दुनिया उस समय सोई रहती थी। गांव के सारे लोग सोए रहते थे लेकिन वे अपने गीतों में मगन रहते थे। कार्तिक महीने के आते ही बाल गोविंद भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती जो फागुन तक चलती। प्रभातियाँ बेटा कहते हैं सुबह के समय गाए जाने वाले गीत को। और फागुन महीना जो हमारा इंग्लिश का फरवरी महीना होता है उसे हम हिंदी में फागुन महीना कहते हैं। तो कार्तिक से लेकर यानी नवंबर से लेकर फरवरी तक बाल गोविंद भगत सुबह के समय, भोर के समय, जैसे सूरज की किरणें निकलने शुरू होती उससे पहले ही स्नान करके वे गीत गाते थे और उनके गीतों का यह क्रम फागुन महीने फरवरी महीने तक चलता था। वो सुबह ही उठकर गांव से 2 मील दूर एक नदी थी उसमें स्नान करने जाते और नहाने धोने के बाद गांव के बाहर एक पोखर था। पोखर में होता बेटा तालाब, उसके ऊंचे स्थान पर अपनी खजड़ी लेकर बैठ जाते और गाना गाते। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, लेकिन एक दिन सर्दी की सुबह में ही भगत जी का संगीत लेखक को इतना आकर्षित किया कि उसके आकर्षण के वशीभूत होकर के वो पोखर तक चले गए यानी तालाब तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आसमान तारों से टिमटिमा रहा है, पूर्व दिशा में प्रातःकाल की लालिमा शुरू हो गई है और खेत, बगीचे, घर सब पर धुंधली छाया जो है पड़ रही यानी रात बीतने वाली है, सुबह होने वाली है। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय हुआ था। उस समय भगत जी उसकी चटाई पर पूर्व दिशा की ओर मुँह कर काली कंबली ओढ़े अपनी खजड़ी पर अंगुलियां चला रहे थे। कंबली कहते हैं बेटा कंबल को। गाते गाते इतने मस्त हुए जाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो अभी उत्तेजित होकर खड़े हो जाएंगे, यानी उन्हें संसार की कोई सुध बुध नहीं होती थी। कंबली यानी कंबल बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाता, पर उनको कोई सरकने का कोई ध्यान नहीं था। लेखक सर्दी में काँप रहा था, किंतु तारों की छांव में भगत जी के माथे पर इतनी ठंड में भी पसीने की बूंदें टिमटिमा रही थी। और सर्दियों में ही नहीं, जब गर्मी के दिन आ जाते तो गर्मी के समय उनका जो क्रम था गीत का वो बदल जाता, यानी सुबह के बजाय वो शाम को गीत गाना शुरू करते थे। और शाम के समय जो गीत गाते थे तो उनके साथ जो उनकी प्रेमी जन थे अर्थात जो उनके गानों से प्रेम करते थी वो भी उनके साथ आ जाते थे और भगत जी अपने आंगन में आसन बिछाकर बैठ जाते थे। उनके साथ उनकी मंडली भी बैठती थी।
जो गाते उनकी मंडली उनके गीतों को दोहराती। स्वर के साथ साथ यानी गाने के स्वर के साथ साथ जो वहाँ सुनने वाले बैठे होते थे उनके मन भी झूमने लगते थे और वो भी गाने में लीन हो जाते थे। भगत जी अपनी खजड़ी लिए नाचना शुरू कर देते थे। सभी भक्त अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते थे और उनके नृत्यों में लीन हो जाया करते। ये तो थे भगत के गुण, उनके गाने के, उनकी भक्ति के गुण थे। अब आगे उनके जीवन की कठिन परीक्षा की घड़ी आती है जो हर मानव जीवन में शायद जरूर आती है। उस गृह साधु के जीवन में भी परीक्षा की वो घड़ी आई। वो घड़ी थी कि बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा जो स्वभाव से बहुत ही भोदू था यानी कम बुद्धि का था, उसका निधन हो गया। भगत जी उससे बहुत स्नेह करते थे और उसकी शादी भी की थी। उनकी एक सुशील बहू भी थी। जब लेखक को भगत के बेटे का निधन का पता चला तो उसके घर पहुँचे यानी भगत जी के घर पहुँचे। जब भगत के घर पहुँचते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह देखते हैं उनके बेटे का शव सफ़ेद कपड़े से उड़ाकर आंगन में रखा हुआ है। उस पर कुछ फूल और तुलसी पत्ते छिड़के हुए हैं। वहीं बगल में भगत जी अपने गाने में तल्लीन होकर के गीत गा रहे हैं। यह दृश्य देख करके लेखक आश्चर्यचकित हो जाता था। भगत की बहू का रो रो करके बुरा हाल है। सभी लोग उसे चुप करा रहे हैं पर भगत अपने बहू के पास जा कर के उत्सव मनाने को कह रहे हैं रो मत, गाओ बजाओ, खुशियाँ मनाओ क्योंकि आज आत्मा परमात्मा से जा कर के मिल गई है। यानी बिरहड़ी जो थी, बिछोही जो थी आत्मा, वो अपने प्रेमी भगवान से जा कर के मिल गई है। ऐसे शब्दों के साथ हुए वहाँ पर अपने बहू को चुप करा रहे थे। उनके शब्दों को सुन करके लेखक का मन आश्चर्य से भर जाता है और लेखक सोचने लगता है कहीं भगत जी पागल तो नहीं हो गए। पर वो जो भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास झलक रहा था जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता रहा है। बेटे के क्रियाकर्म को भी उन्होंने पतोहू से ही करवाया यानी पतोहू की से ही अपने बेटे की मुखाग्नि दी। मतलब जो जलाया जाता है शव की, उसको जो अग्नि दी जाती है वो चिता की अग्नि उन्होंने अपने पतोहू से ही करवाई। श्राद्ध होते ही यानी जो श्राद्ध क्रियाकर्म होते हैं वो श्राद्ध होते ही उन्होंने अपने बहू के भाव को बुलाया और बुला करके कहा इसे ले जाओ, ये अभी जवान है, इसका शादी ब्याह कर देना। उनकी बहू अडिग रही। वो कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रह करके आपकी सेवा करूंगी। पर भगत जी अपने जो है वचन पर, अपने निर्णय पर अटल रहे। पतोहू के बहुत जिद करने पर कि मैं नहीं जाऊंगी, यहीं आपकी सेवा करूंगी, उन्होंने कहा अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं स्वयं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर उनकी बहू जो है इच्छा ना होते हुए भी उनके निर्णय के सामने झुक करके अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके कर्मों के अनुरूप हुई यानी जैसे उनके सच्चे कर्म थे। जीवन भर उन्होंने साधु का जीवन जिया, किसी का सहारा नहीं लिया। उसी तरह उनके मृत्यु के समय भी कोई उनके साथ नहीं था पर किसी सहारे की उनको कोई ज़रूरत नहीं हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर बहुत अधिक था। साधु होते हुए भी वे किसी से सहारा लेना तथा भिक्षा लेने के पक्ष में नहीं रहते थे। जब गंगा स्नान को जाते थे तो घर से खाकर जाते और लौटकर जब आते तब घर पर ही कुछ खाते थे। रास्ते भर वो अपनी खजड़ी बजाते गाते चले जाते थे। यदि प्यास लगती तो कहीं पानी पी लेते थे। आने जाने में 4-5 दिन का समय लग जाता था पर इस लंबे समय में उपवास में भी उनका शरीर यानी उनके शरीर पर इस उपवास का कोई असर नहीं दिखाई देता था। वो मस्ती में ही दिखते थे। वो बूढ़े हो गए थे पर उनकी उमंगों में कोई बूढ़ापन नहीं था। वही सुर, वही उल्लास, भगवान की वही भक्ति उनके शब्दों से, उनके गीतों से झलका करती थी। एक बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी।
फिर भी वे दोनों समय स्नान करना, ध्यान, गीत, स्वयं खेती बाड़ी करना, उसकी देखभाल करना नहीं छोड़े। दिन पर दिन उनका शरीर कमज़ोर होता गया। सब लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते, आराम करने के लिए कहते, पर भगत जी हंसकर टाल देते। एक दिन शाम के समय उन्होंने गीत गाया, किंतु स्वर उनका बिखरा हुआ था। उस शाम मतलब उस संध्या पर जब गाना गा रहे थे तो उनके स्वरों में कुछ लड़खड़ाहट थी, अन्य दिनों की अपेक्षा। ऐसा लगता था कि मानो उनका धागा टूट गया हो और माला एक एक मोती बिखर गया हो। अगले दिन भोर में किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। जाकर सब लोगों ने देखा तो भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर यानी अस्थि पिंजर, केवल उनका शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। यानी मोती का माला टूट गया और उसके सारे धागे बिखर गए। उनकी आत्मा परमात्मा से जा कर के मिल गई। बाल गोविंद भगत कहानी का सारांश यहीं पर पूरा होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम गृहस्थ हो करके भी ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और अपने अटल निर्णय और विश्वास के बल से किसी भी असंभव को संभव बना सकते हैं। यह बाल गोविंद भगत शीर्षक की कहानी देख करके इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।